भी डिटैच नहीं। आज क्या हो गया है, बहुत बार हम योग में जब अटैच हो जाते हैं तो परिवार को भूल जाते हैं। ये योगी के लक्षण नहीं है, राजयोगी के लक्षण है। खास करके राजयोगी माना दोनों संभालने वाला। परिवार में जब जाते हैं तो योग को भूल जाते हैं, योग में आते हैं तो परिवार को भूल जाते हैं। मतलब सेकंड में हम परिवार में आ सके, सेकंड में योग में आ सके। सेकंड ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर किसी ने परिवार से उठा के बोला कि चलो 5 मिनट योग करना है, सारा काम छोड़ के, मतलब स्थिति तुरंत योगी जैसी बननी चाहिए। और किसी ने बोला कि चलो अभी घर का थोड़ा काम पूरा करना है, तुरंत योगी से उतर के परिवार में आनी चाहिए। जो किसी से अटैच नहीं होता, किसी से मतलब लौकिक में बाहर किसी भी बात से, वो हर जगह हर तरीके से कार्य कर सकता है। तो आप अपने आप को चेक कीजिए, आप अपने आप से अटैच कितने हैं। दुनिया में सिर्फ 2 से अटैच रहना, या तो अपने आप से या फिर बाहर से, बाकी किसी से अटैच नहीं रहना। दुनिया में बाकी आप जिस किसी से भी अटैच रहेंगे उससे आपको दुख मिलेगा। मैं आत्मा वाला और मैं मेरा बाबा, मैं आत्मा वाला और मेरा बाबा, ये 2 शब्द छोड़कर अगर आपने मैं और मेरा किसी और के लिए कहा तो उनसे आपको 100% दुख मिलेगा। आपको अगर शरीर का दुख चल रहा है, कोई भी बीमारी है आपके शरीर में, और एक प्रयोग करके देखिए, कभी भी अपने शरीर को मेरा शरीर नहीं कहना, कभी भी नहीं कहना। कहना है कि बाबा का रथ है, बाबा ने सेवा के लिए दिया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है, बस आपके पास है, लेकिन आपके शरीर को मेरा शरीर कभी नहीं कहना। आपका शरीर आपको पूरा सहयोग देगा। आपके मन को कभी मेरा मन नहीं कहना, फिर वो मेरा मतलब वो आपको पूरा सहयोग देगा, मेरेपन का दुख नहीं देगा। आपके संस्कारों को कभी मेरे संस्कार नहीं कहना। कैसे भी संस्कार है आपके, चलो अभी तक क्लीन नहीं हुए, कोई बात नहीं, निकलेंगे आगे चल के, लेकिन गलती से भी मेरे संस्कार नहीं कहना। जिस किसी को भी आप मेरा कहेंगे बाबा छोड़ के, उससे आपको दुख मिलेगा। तो सब कुछ बाबा का, अगर सब कुछ बाबा का है तो इससे जो कुछ हो रहा है वो भी बाबा करवा रहा है। तो हमें चिंता किस बात की। अपने मुरली में सुना है, क्लास में भी सुना है, बाबा ने भी कहा है कि जब से तुम ब्राह्मण बने हो तब से तुम्हारे हर संकल्प, बोल और कर्म का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाते हो? बहुत बार हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, यहाँ ही फंस जाते हैं। कलयुग में, ये कलयुग का अंत है। संगम युग में आप तब तक नहीं हो जब तक आप आत्मिक स्थिति में हो। जो आत्मा आत्मिक स्थिति में है वो संगम युग में चल रही है, और जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है वो कलयुग में चल रही है। तो आप नोटिस कीजिए आप कहाँ हैं। तो संगम युग में आप जब तक नहीं हो तब तक आप किसी भी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठाइए, सब बाबा को दे दीजिए। सारी मेरी जीवन बाबा चला रहे हैं। एक बार आपने संकल्प कर लिया कि मेरी सारी जीवन बाबा चला रहा है, फिर आपसे कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। आज हर किसी को चिंता किस बात की है? मुझे बड़ा पद मिला तो अच्छा है सत्युग में, नहीं मिला तो, अगर ऊपर बहुत महाकाल के साथ, धर्मराज के साथ डंडे खाने पड़े तो, इन 2 चिंताओं के कारण आप सत्संगम को जी नहीं पा रहे हो। एक पद के चक्कर में और एक मार खाने के चक्कर में। छोड़ दो कुछ समय के लिए दोनों बातों को, जियो जरा। पद मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ऐसे नहीं। अगर यहाँ आपका पद आपके पास है, आपका पद आत्मिक स्थिति का आपके पास है, तो वहाँ सत्युग का पद आपको 100% मिलेगा। यहाँ जितने समय आप आपके सिंहासन पर बैठे हो उतने समय वहाँ बैठेंगे। इसलिए लास्ट क्लास में भी ये बात आपने सुनी होगी। अभी आपको पद की क्लैरिटी बताते कैसे। जो आत्मा 100% आत्मिक स्थिति में, 100% आत्मिक स्थिति में है, वो सत्युग की आदि में आए। अभी आप भी डिसाइड करना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जो आत्मा 100% आत्मिक स्थिति में है वो सत्युग की आदि में आएगी। जो 75%
वो सतयुग के मध्य में आएगी। जो 50% आत्मिक स्थिति में है वो त्रेता में आएगी। जो 25% आत्मिक स्थिति में है वो त्रेता के मध्य में आएगी। अभी आप ही डिसाइड करना आपको कहाँ आना है। अगर आपकी आत्मिक स्थिति है 100%, जितनी परसेंट उतना परसेंट आपका सतयुग, आप ही डिसाइड करना। अगर सतयुग के आदि में आना है तो आत्मिक स्थिति में आना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर समझकर जितने कर्म होते हैं उसमें से 99% कर्म पाप कर्म होने की संभावना होती है। शरीर समझकर अगर अपने अच्छा कर्म भी किया, किसी के लिए अच्छे बोल भी बोले या किसी के लिए अच्छे संकल्प भी चलाए, शरीर समझकर अच्छा कर्म किया तो पाप होने की संभावना है। किसी के लिए शरीर समझकर अच्छे बोल भी बोले, उसके लिए श्राप होने की संभावना है। और किसी के लिए शरीर समझकर अच्छे संकल्प भी चलाए तो उसके लिए वो नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलने की संभावना है। और आत्मा समझकर किसी के लिए नेगेटिव संकल्प भी चलाए तो भी उसको पॉजिटिविटी मिलेगी। और आत्मा समझकर किसी के लिए श्राप भी दिया फिर भी वो उसके लिए वरदान होगा। और अच्छा आत्मा समझकर कोई पाप कर्म किया फिर भी आपका पुण्य का कर्म होगा। आत्मा समझकर बहुत बड़ा डिफरेंस है। शरीर समझकर आप गलत भी करोगे तो भी सही होगा, और शरीर समझकर आप सही भी करोगे तो भी गलत होगा, और आत्मा समझकर गलत भी करोगे तो भी सही होगा। इसलिए आप डिसाइड कीजिए सारे दिन में आप अपने आप को क्या समझकर क्या करते हैं। आत्मा समझकर परिवार की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, आत्मा समझकर, तो परिवार संतुष्ट हो जाएगा, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, आत्मा समझकर। और शरीर समझकर आप कितनी भी सेवा कीजिए, आपको कोई नहीं पूछेगा। घर में आपको तो अनुभव है कितनी सेवा कर रहे हैं आप सभी परिवार की, कोई नहीं पूछे, मतलब कोई पूछे इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको कोई अच्छे बोल भी नहीं बोलेगा शरीर समझकर, सुख भरे संकल्प भी नहीं करेगा, सुख भरे आपके प्रति कोई कर्म भी नहीं करेगा। इसलिए हर कर्म आत्मा वाला। लास्ट क्लास में ये भी बात आपने सुनी होगी, जितने निवाले भोजन के जितने निवाले आप आत्मा समझकर सेवन करते हैं, खाते हैं, उतने ही निवालों से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बहुत बड़ी बात है ये। आपके भोजन के जितने निवाले आप आत्मा समझकर खाते हैं, उतने ही निवालों से आपको आत्मिक स्थिति की या आध्यात्मिकता के उन्नति की ताकत मिलती है। और जितने शरीर समझकर खाते हैं उससे आपके शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, शरीर समझकर खाने से। इसलिए अगर आपको भोजन के ऊपर भी अटेंशन है, 10 से 15 मिनट जाते हैं भोजन करने के लिए, अगर एक एक निवाला आत्मा समझ के उठाकर खाते हैं, देखिए शरीर में क्या बदलाव होते हैं। पूरा खून बदल जाएगा, संस्कार बदल जाएंगे, आपके विचार, आपके बोल और कर्म बदल जाएंगे। छोटा सा पुरुषार्थ है, 15 मिनट सुबह का नाश्ता, 15 मिनट दोपहर का लंच, 15 मिनट चलो शाम की चाय नाश्ता, रात के 15 मिनट, 1 घंटे का पुरुषार्थ और पूरी जीवन बदल जाएगी। आत्मिक स्थिति की मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी आपको, अपने आप आत्मिक स्थिति आती जाएगी। बस जो भी खाएंगे आप इतना ही याद रखें कि इस बिंदी को आप, मतलब ये बिंदी इस मुख द्वारा अंदर ले रहे, फिर देखिए क्या बदलाव होते हैं आपके अंदर, आपके ऑरा में क्या बदलाव होते हैं, आपके आभामंडल जो ऑरा ही कहते हैं, आपके आसपास के वायुमंडल में क्या बदलाव होते हैं, नोटिस करके देखिए क्या क्या होता है। आत्मा समझ के आप जो भी कर्म करेंगे उससे आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है, हर बात में। जितनी सांसें, और गहरे जितनी सांसें, सांस जो चल रही ना शरीर में, सांसों से ही शरीर चलती है, सांसों को हम प्राण कहते हैं। जितनी सांसें आप आत्मा ले रहे हैं आत्मा समझ के, उतनी सांसों से आपके शरीर में मेंटेनेंस हो रहा है, रिपेयरिंग हो रही है। बाकी जितनी सांसें आप शरीर समझ के ले रहे हैं, उतनी सारी सांसें आपके शरीर को खराब कर रही है।
अभी आप चॉइस आपकी है, सांस भी आत्मा वाली। जो शब्द आप आत्मा समझ के सुन रहे हैं, जो शब्द आप आत्मा समझ के सुन रहे हैं, उस शब्द में वो भावनाएं नहीं है। किसी ने गाली दी, अगर शरीर समझ के उस गाली को आपने सुना तो दुख देगी, और आत्मा समझ के सुना तो गाली भी आपको सुख देगी, फूल लगेगी आपको। ट्राई करके देखिए, हर बात आत्मा समझ के। अगर ये पाठ पक्का हो गया तो जीवन में हर बात आपको मिलेगी। मेहनत खत्म हो जाएगी, मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी, मेहनत पूरी खत्म, कुछ भी नहीं। तो आज से कम एक बात कीजिए कि एक घंटा हमने नोटिस किया खाने पीने के लिए, सारा दिन का नाश्ते, 2 टाइम का खाना। तो 1 घंटा हम कम से कम आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे। हर निवाला मैं आत्मा खाऊंगा, आत्मा समझ के, हर निवाला। फिर देखिए आपके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, नोटिस करके देखिए क्या क्या होता है। जहाँ कहाँ भी अगर आप बैठेंगे, किसी से किसी बात को आपको सुनना है, आत्मिक स्थिति में बैठ जाइए। बहुत से आत्माओं की कंप्लेंट होती है कि किसी के साथ जब हम बैठते हैं बात करने, तो इतनी सारी बातें करती है वो सामने वाली आत्मा, उसको बोल भी नहीं सकते कि चुप हो जाओ, बस करो भी अभी। क्योंकि क्या लगता है कि वो अपने ही परिवार के, तो कैसे बोले। आप अगर आत्मा समझ के उनके पास बैठते हैं ना और उनको आत्मा देखते हैं, वो उतनी ही बातें करेंगे जितनी आपको आवश्यक है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनके अंदर वो शांति अपने आप इमर्ज हो जाएगी। उनको पता चलेगा कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगेंगी, इसलिए उनके मुख से ऐसी बातें निकलेंगी जो आपको सुकून देने वाली है। बहुत ताकत है आत्मिक स्थिति में। इसलिए हर कर्म, राजयोग का पहला पाठ, 80 साल से बाबा एक ही पाठ पढ़ा रहे हैं। इसलिए कभी कभी मुरली में बाबा भी बोलता है कि अभी 8वीं कक्षा भी पास नहीं की है। 80 साल में हमने 8वीं की कक्षा भी पास नहीं की है, मुरली में बोलते हैं बाबा। मैंने कहना क्या है, जितना हो सके हर बात आत्मा समझ के, फिर देखिए क्या क्या बदलाव होता है हर बात। अभी हम कौन सी बातें करना है नोटिस करेंगे। जैसे आप मॉर्निंग में उठे, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, चेक कीजिए कि वो बिंदी, आप बिंदी से आवाज निकल रही है कि बाबा गुड मॉर्निंग, ब्रह्मा बाबा गुड मॉर्निंग, मम्मा गुड मॉर्निंग, जिस किसी को भी गुड मॉर्निंग करना, वो बिंदी से आवाज निकल रही मन ही मन में कि बाबा गुड मॉर्निंग। सबसे बड़ी बात है कि उस बिंदी से निकालना। चलो इस बात में एक और बात याद आ गई। हमने अभी तक सुना है कि उठते ही हमारा जो पहला संकल्प होता है वही हमारा सारा दिन होता है। पहला संकल्प तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बाद हमारे लिए एक मार्जिन भी है 10 मिनट की, कि 10 मिनट तक हम जो संकल्प चलाते हैं वो हमारा दिन होता है। ये हो गया संकल्प। लेकिन उठते ही आपके मुख से जो पहला शब्द होता है, उसी प्रकार के शब्द आपके मुख से निकलते जाएंगे। अब अनुभव करके देखिए, अगर आपके मुख से उठते ही पहला शब्द बाबा है, तो उस दिन नोटिस करके देखिए आपके मुख से कौन कौन से शब्द निकले, कैसे कैसे शब्द निकले, नोटिस करके देखिए हर बात। अगर उठते ही आपकी पहली दृष्टि बाबा के ऊपर है, तो चेक कीजिए सारे दिन भर में आपकी आंखों ने क्या क्या देखा। पहला संकल्प, पहला शब्द, पहली दृष्टि। उठते ही आपने पहला शब्द कौन सा सुना? अगर बाबा बोला तो बाबा ही सुनेंगे, इतना 100% है। तो नोटिस कीजिए सारे दिन भर में आपके कानों में कौन कौन से शब्द गूंजे, चेक करके देखिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मेंद्रियों को बाबा में बना रहे हैं, राजयोग की विधि में डाल रहे हैं। और एक बात, उठते ही जो अपने पहली सांस उठाई, चलो पहली सांस को याद नहीं रहती, लेकिन उठते ही अगर पहली सांस आपकी कौन से संकल्प में उठी, नोटिस करके देखिए। पहली सांसों में ही अगर बाबा है तो आप नोटिस करेंगे
कि आपकी जो सांसें भी चल रही हैं, जब भी आपका ध्यान सांसों के ऊपर जाएगा, बाबा की याद आ जाएगी अपने आप। उठते ही आपका पहला स्पर्श कहाँ हुआ, चेक करके देखिए। अगर पॉसिबल है ना, ये विधि करके देखिए। अब जहाँ सोते, जिनको पॉसिबल है, हर एक घर में ही करना पॉसिबल नहीं कि बाबा की फोटो साथ रखे सोते वक्त, पॉसिबल नहीं। मुरली साथ रखे, पॉसिबल नहीं, क्योंकि किसी किसी को बंधन भी अभी तक है। तो बस बाबा का फोटो छोटा सा भी हो, कोई बात नहीं, रख दीजिए और उठते ही पहला टच बाबा को कीजिए। करके देखिए। मोबाइल में सामने रहता है ना, हाँ, उसमें मोबाइल में रखा। बहुत अच्छा। अभी हम थोड़ा चेंज करेंगे, मोबाइल से थोड़ा अलग करेंगे। एक छोटा सा फोटो भी रखेंगे ना, तो मोबाइल में क्या है कि थोड़े अलग प्रकार की एनर्जी है, वो डिवाइस है, वाइब्रेशन, इसलिए हम अलग प्रयोग करेंगे। एक छोटा सा फोटो रखेंगे और पहला टच भी हम बाबा को करेंगे। फिर देखिए क्या होता है। फिर क्या हो गया, आपका पहला संकल्प बाबा, आपकी पहली दृष्टि बाबा, आपका पहला मुख बाबा, आपका पहला कान का शब्द बाबा, आपका पहला स्पर्श भी बाबा। आपका सारा दिन कैसे जाता है आप चेक कीजिए, अनुभव करके देखिए। छोटी छोटी बातें हैं, जिन बातों में पहले बाबा आता है वो बात कैसे होते देखिए। जब आप ब्रश करने जा रहे हो, उठकर जैसे ब्रश करने जा रहे हैं तो पहली याद आपकी, मैं आत्मा और बाबा, चेक करके देखिए। फिर आपको याद करने की भी जरूरत नहीं। जब नहा रहे, पहला पानी का मग अब आपके अंदर डाल रहे, पहले मग में ही आप और बाबा, आत्मा और बाबा। जब आप कपड़े पहनेंगे, हमेशा याद रखना, कपड़े पहनेंगे तो आप आत्मिक स्थिति में पहनेंगे। जब तक वो कपड़े आपके बदन के ऊपर है इस, तब तक आपको आत्मिक स्थिति बहुत इजीली रहेगी। ट्राई करके देखिए। इतना ही संकल्प करना है कि मैं आत्मा मेरे इस वस्त्र को वस्त्र पहना रही हूँ, मैं आत्मा मेरे इस वस्त्र को वस्त्र पहना रही हूँ। फिर वो जब तक वस्त्र आपके शरीर के ऊपर है, तब तक आपको यही भान रहेगा ये मेरे वस्त्र के भी वस्त्र हैं, मतलब आप आत्मिक स्थिति। नाश्ता करेंगे, पहला निवाला आप आत्मा समझ के उठाइए। हमें तो नाश्ते में हमने तो सारे निवाले कर लिए, आत्मा और बाबा। शुरू में दोनों को याद करना पॉसिबल नहीं होगा साथ में, आत्मा और बाबा। इसलिए कुछ दिनों के लिए बस जहाँ आपकी याद है वहाँ बाबा की याद तो अपने आप रहती है, उसको लानी नहीं पड़ती। इसलिए शुरू में पूरा फोकस आपके ऊपर रखिए, मैं आत्मा ये सब कुछ कर रही हूँ। फिर देखिए क्या होता है। घर से बाहर पहला कदम रखेंगे तो इतना ही याद रखना कि मैं आत्मा इस शरीर के साथ बाहर निकल रही हूँ, मतलब इस मेरे इस रहने के स्थान से, लौकिक स्थान से किसी और स्थान पर सेवा के लिए जा रही हूँ। लौकिक कर्म भी है लेकिन वो भी सेवा ही है। हर कर्म में पहले आप, फिर क्या हो जाता है देखिए, सफलता आपके पीछे भागेगी। जहाँ आत्मा पहले है वहाँ बाबा साथ है, और जहाँ बाबा साथ है वह सफलता अपने आप है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ आप है वहाँ बाप है, और जहाँ बाप है वह सब कुछ अपने आप है, सब कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए हर कर्म में पहले आप। क्लास के लिए भी आएंगे, मुरली क्लास के लिए चेयर में बैठ, यहाँ एंट्री करते हो इतना अटेंशन रखना गेट में एंट्री करने के बाद कि मैं आत्मा इस शरीर के साथ, भले 1-2 सेकंड लगे आपको पैर रखने के लिए गेट के अंदर, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आत्मा मेरे घर में प्रवेश कर रही हूँ। ये घर है ना सभी का सेंटर, तो मैं आत्मा मेरे घर में प्रवेश कर रही हूँ। फिर देखिए आप जब यहाँ आकर बैठेंगे तो यही याद रखना कि मैं आत्मा क्लास में बैठी हूँ, स्टूडेंट बनकर मुरली के लिए। देखिए क्या होता है बदलाव। पहला संकल्प आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कर्म का पहला संकल्प और हर कर्म के एंड का, जो कर्म समाप्त हो रहा है ना, उसका लास्ट संकल्प। इसका पहला संकल्प तो सभी ने जान लिया अच्छे से, अभी लास्ट क्या चीज है आप देख लीजिए। बहुत बार हमने सुना है अंतमति सो गति, बराबर है ना, अंतमति सो गति। अंतमति ऐसे नहीं कि जब शरीर छोड़ेंगे तभी अंतमति, नहीं। कोई भी आप कर्म कर रहे हो, उस कर्म की अंतमति क्या है। और एग्जाम्पल, आप बिस्तर पर सोने जा रहे हो,
तो सोने के वक्त जब आप लेटे हो तो नींद आने तक लास्ट जो मति है, बुद्धि है, वही जब आप जगेंगे तो वो याद आ जाएगी, याद आ जाएगी। इसमें भी हम योग डालेंगे। पहले जानते हैं क्या क्या है। जैसे आप जग गए, बिस्तरे पर हैं, तो बिस्तर अभी छोड़ रहे हैं ना, मतलब वो अंत है बिस्तरे का और एक नया पार्ट शुरू हो रहा है, नहाने जाना। तो वो अंतमति क्या है, मतलब बिस्तर छोड़ते समय आपके मन में क्या विचार है, वही विचार कैरी फॉरवर्ड होकर आपका आगे का क्रम चलाते हैं। बाथरूम में जाने तक, नहाने तक वही विचार चल रहे हैं। नहाने के बाद जब आप बाथरूम छोड़ रहे हैं, बाथरूम से बाहर आ रहे हैं, तो बाथरूम से बाहर आने के वक्त आपकी अंतमति क्या है, वही विचार आपका आगे का क्रम चलाएगी। नाश्ता करना है, जो भी करना है, नाश्ता का एंड हो रहा है, नाश्ता समाप्त हो रहा है, लास्ट निवाला है, हाथ धो रहे हैं, उस समय आपकी अंतमति क्या है, वो अंतमति आपका आगे का क्रम चलाएगी। हर क्रम की जो अंतमति है, वही अंतमति आपका अगला क्रम चलाती है। इसलिए अंतमति और आदि अगर ठीक है तो हर क्रम अपने आप ठीक होता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप सोने जाते हैं रात को, तो क्या करना है, छोटा सा आपको काम करना है। या अभी कुछ दिनों के बाद अब सबके लिए अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, अच्छी छोटी सी कमेंट्रीज है जिसमें आत्मिक स्थिति कैसे बढ़ाई जाए। जैसे अभी हमने कहा ना, आंखों से आत्मिक स्थिति कैसे बढ़ाए, सांसों से कैसे बढ़ाए, मुख से कैसे बढ़ाए, कानों से कैसे बढ़ाए, स्पर्श से कैसे बढ़ाए, इसके छोटे छोटे वीडियोस आ रहे हैं, कुछ दिनों में आ जाए। तो हम देख रहे थे नींद का, सोने का। जब आप सोने के लिए जाते हैं तो बिस्तर पर जब आप लेट गए, अभी किसी से कोई बात नहीं करनी है, अभी आपको सोना ही है, सब हो गया, पोतामेल हो गया, सब हो गया, बस आपको सोना है। तो आंखें बंद करते समय आपकी आंखें खुली है, तो उस समय बस कुछ सेकंड के लिए अपने आप को बिंदी देखिए, अंदर ब्रेन के अंदर एक पॉइंट ऑफ लाइट देखिए। जैसे धीरे धीरे आप आंखें बंद करते जा रहे हैं, वैसे वो पॉइंट ऑफ लाइट की लाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्या करेंगे, आंखें जब खुली है तो छोटा पॉइंट ऑफ लाइट देखेंगे। जैसे आंखें बंद करते जा रहे हैं, तो बंद करते समय जैसे बंद कर रहे हैं, वैसे वो लाइट बढ़ती जा रही है। वो लाइट इतनी बड़ी होगी आपके सिर की जगह। फिर आपको आंखें नहीं खोलनी है नींद आने तक। फिर देखिए मॉर्निंग में क्या होता है। अब आपका अनुभव क्लास में शेयर कीजिए, दे दीजिए से कि मॉर्निंग में क्या हुआ। ऐसे इस प्रकार नींद लेने के बाद आपका अनुभव क्या है, मतलब आपने किसको देखते देखते अपने आप को देखते देखते बाबा की याद ऑटोमेटिक आती जाएगी। धीरे धीरे हम बाबा की याद को बढ़ाएंगे। पहले ये पार्ट पक्का हो गया, फिर बाबा बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए आपके हर कर्म में आप जो कर्म, जो अभी हम थोड़े समय पहले बात कर रहे थे, जो कर्म आप नहीं करते हो वह कर्म आपसे कोई और करता है, कोई और करता है। उनको हम कहते हैं कि 5 विकार करके चले जाते हैं। माया करती है, प्रकृति करती है, बॉडी करती है, देह करती है, या फिर और आत्माएं करके चले जाती है। ध्यान नहीं होता हमारा। जब तक जिस समय में आपका ध्यान आपके ऊपर है तो आपका शरीर आपके कंट्रोल में है। जैसे ही आपका ध्यान आपसे हट गया, कंट्रोल किसी और ने ले लिया। बहुत बार हम कहते हैं कि इतनी अच्छी आत्माएं को क्या हो गया, अचानक से ऐसे बिहेव करने लगी, उनका कंट्रोल किसी और ने ले लिया। इसलिए चेक कीजिए, सारे दिन भर में आपका कंट्रोल कोई और तो नहीं उठाता, कोई और तो आपको नहीं चलाता। सारे दिन भर में क्या आप भी चला रहे हो? उसने अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, खाता तो आपका ही बनेगा। किसी और ने आपको चलाया, उसने अच्छे किए या बुरे किए, अच्छे तो नहीं हो सकते, आपको पता है, होंगे तो बुरे ही होंगे, मतलब खाता तो आपके सिर के ऊपर आ गया। इसलिए सारे दिन भर में आपका कंट्रोल आपके पास हो। इसलिए मुरली में बाबा ने कहा था ना, अभी रिसेंटली एक मुरली आई थी, जब कोई क्रोध करता है तो वो ब्राह्मण नहीं है, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, वो कौन है, आपने सुना है अच्छे से। मतलब आप उससे कह सकते हो, मुझे आपसे बात करनी है, आप जो नहीं हो ना उससे नहीं बात करनी है, मुझे ब्राह्मण से बात करनी है। जब कोई क्रोध की अवस्था में होता है तब वो नहीं होता,
उसको क्रोध ने वशीभूत कर लिया, वो क्रोध के कंट्रोल में है, वो ब्राह्मण नहीं है, उस समय आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी क्रोध नहीं करती, इसलिए उनसे कभी बात नहीं कीजिए, क्योंकि वो और आपके ऊपर क्रोध निकाल देंगे। उनको कहना अब जब शांत हो जाओगे तब हम बात करेंगे, क्योंकि आप, मैं जिनसे बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ वो आप नहीं हो, तो मेरा बात करने का कोई फायदा ही नहीं वहाँ पर। तो इस प्रकार आप अपने आप को चेक कीजिए, सारे दिन में आपको कौन चलाता है। जो आत्मा अपने आप को चलाती है उसे बाप चलाता है हर समय, या तो आप चलाते या बाप चलाते हैं। मैक्सिमम टाइम बाबा चलाते हैं आत्मा, जो अपने आप को चलाते हैं आत्मिक स्थिति में। तो आप आपकी स्थिति में आ जाए, सारे दुख दर्द अपने आप निकल जाएंगे। किसी के जीवन में वास्तविक कोई दुख दर्द नहीं है, दुख दर्द एक्सटर्नल है, आप इटर्नल हो। आप एक्सटर्नल को देख रहे हो, बाहर को, इसलिए अविनाशी को भूल रहे हो, अपने आप को भूल रहे हो। तो इटर्नल को देखो, एक्सटर्नल को नहीं देखो, शरीर को नहीं देखो। आज भी मुरली में बाबा ने कहा ना, वास्तविक ओम शांति बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, गीत भी लगाने की आवश्यकता नहीं, मतलब ज्ञान इससे भी परे कहीं तो हुई है। बाबा कहते हैं कि ये बस कुछ तो चाहिए इसलिए ओम शांति बोलना पड़ता है, कुछ तो चाहिए इसलिए गीत लगाने पड़ते हैं, मतलब ज्ञान इस सभी से परे है, ओम शांति से परे है, गीतों से परे है, सभी बातों से ज्ञान परे है। वो आकर यहाँ रुकता है और यहीं से शुरू होकर वहां तक पूरा हो जाता है बाबा तक। इसलिए अपने आप में आ जाए जितना हो सके। जब अपने आप में आ जाएंगे तो हर कर्म का आनंद आपको मिलेगा। फिर आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक अवस्था कुछ भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी अवस्था ऊंची होती जाएगी। वे बहुत से आत्माओं के फोन कॉल्स हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों के लिए हमने अनुभव करके देखा, प्रॉपरली हमने बस आत्मिक स्थिति के ऊपर फोकस किया तो सब कुछ ठीक होता गया। जिन बातों के लिए हम रो रहे थे कि अमृत वेला नहीं हो रही, रोज की मुरली में अगर जाते भी हैं तो नींद होती है, जाते भी हैं तो कभी कभी लेट पहुंचते हैं, जाते भी है तो मुरली मुरली जो है तो पूरी सुन नहीं पाते, कभी कभी आधी सुनती, मतलब आधी नींद में चली जाती है। तो उनका अनुभव है कि अपनी स्थिति बढ़ाने के कारण अपने आप सारी बातें ठीक होती जा रही है, कुछ भी करना नहीं पड़ा, अमृत वेला भी ठीक होती गई। अमृत वेला ठीक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम कहते हैं कि मुझे अमृत वेला करनी है। अब करके देखो संकल्प रात को कि मैं कल अमृत वेला करने वाली हूँ 1 घंटा, कभी नहीं होगी। बाबा मुझसे कराने वाला है, फिर क्या होता है? अगर आप मैं बोल के आत्मिक स्थिति में करते हैं ना, मैं बोल के अगर आप आत्मिक स्थिति में करते हैं डेफिनेटली होगी, लेकिन मैं बोल के अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में करते हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास अच्छाई को धारण करने से अच्छा हम कहेंगे अच्छाई को संभालने की ताकत नहीं आएगी, अच्छाई को संभालने की ताकत नहीं आएगी। इसलिए 2-4 दिन में अगर हमारी अमृत वेला बहुत अच्छी होती है तो किसी को सुनाने के बगैर रह नहीं सकते, तुरंत सुना देते हैं अमृत वेला बहुत बढ़िया चल रही, खत्म हो गई तीसरे दिन से अमृत वेला। देखो आप सभी का अनुभव होगा, आपने अगर किसी को सुना है कि मेरा योग बहुत अच्छा हो गया तो उस दूसरे दिन से योग खत्म हो जाता है, मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, दूसरे दिन से स्थिति खत्म हो जाती है। क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि मेरी, उसमें सूक्ष्म अहंकार है, जो मेरी कहते हैं उसमें सूक्ष्म अहंकार है। इसलिए बाबा मुझसे बहुत बढ़िया अमृत वेला करा रहा है या कर रहा है, तो फिर अहंकार नहीं है। इसलिए गोदावन में आपने सुना होगा ना लास्ट क्लास में कि रात को सोने के समय बाबा को अच्छा भी देना है और जो हमसे बुरा भी हुआ है वो भी देना है। हम बहुत बार बुरा दे देते हैं और अच्छा अपने पास रखते हैं, फिर अच्छाई का अहंकार आता है, क्योंकि अच्छाई संभालने की ताकत नहीं है। अगर सब कुछ उसको दे देते हैं तो हम अपने आप खाली हो जाते हैं, पूरा बेकार, पूरा जीरो। इसलिए क्लास में आपने सुना होगा कि अनंत को पाने के लिए शून्य बनना पड़ता है, क्योंकि अनंत की शुरुआत शून्य से होती है, अनंत की शुरुआत शून्य से होती है। इसलिए शून्य में आ जाओ, अनंत अपने आप मिल जाएगा। आप जब शून्य बन जाओगे,
शून्य। शून्य कितने भी लगाओ उसकी वैल्यू शून्य होती है। अगर आप शून्य बन जाते हैं तो फिर बाबा उसके ऊपर बहुत सारे शून्य लगाते हैं, और शून्य लगाते लगाते आपके आगे एक कब लग जाता है आपको पता नहीं चलता। अगर एक लग गया तो आपकी वैल्यू क्या होगी, कितनी बड़ी होगी। शून्य के आगे अगर एक लग गया, एक नंबर, उसकी वैल्यू क्या होगी, अब सोचिए कितनी बड़ी। इसलिए जब शून्य बनाते हैं तो हमारे आगे बाबा आ जाता है, एक लग जाता है। अपने आप को शून्य बनाओ। बाबा को पाना है पूरा तो शून्य बन जाओ, बिंदी बन जाओ, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए ना अच्छा रखना है ना बुरा रखना है, सब कुछ बाबा का, मेरा कुछ नहीं। आज छोटी सी बात बोले, बहुत बार हम सभी ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं कि हम विश्व कल्याण करने वाले। जब हम कहते हैं तो कभी नहीं होता। बाबा विश्व कल्याण कराने वाला है। सभी परिवार को इकट्ठा लेके, सारे परिवार के, विश्व के परिवार के, विश्व एक है, परिवार एक है, उस सारे परिवार को इकट्ठा करा के उन सभी आत्माओं को निमित्त का भी निमित्त बना के, निमित्त भाव में भी कभी कभी अहंकार आता है, इसलिए निमित्त के भी निमित्त बन जाओ। निमित्त का भी निमित्त बना के विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करने वाला है। इसलिए बहुत निरअहंकार, जीरो, पूरा शून्य। इसलिए आपने वो कहानी भी सुनी है ना, जब कोई डिब्बा भरा हुआ होता है तो आवाज नहीं आती, अगर उसमें 2-4 दाने हैं तो बहुत आवाज आती है। हमेशा भरे हुए रहिए, जहाँ से आवाज नहीं निकलती वहाँ से बहुत कुछ होता है, और जहाँ से आवाज निकलती है वह बहुत कुछ होता है, खुद का भी और दूसरों का भी। इसलिए अपने आप को अपने आप में लाइए, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक होगा अपने आप। आज हर इंसान, जो स्टार्ट में बात की थी वही कर रहे हैं, हर इंसान अलग अलग बातों के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और हम सब ब्राह्मण पद के पीछे भाग रहे हैं। सतयुग में ये पद चाहिए, हाँ बाबा ने कहा है गोल रखना है, अच्छी बात है, लेकिन अटैच नहीं होना है। अगर वो पूरा नहीं होता तो हमें क्या मिलता है, दुख मिलता है। अब प्लान बनाइए, अवश्य बनाइए कि मुझे इस प्रकार पुरुषार्थ करना है, इतनी बारी मुरली पढ़नी है, इतनी बारी ट्रैफिक कंट्रोल करना है, इतनी बारी ये करना है, सेवा करनी। प्लान बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा नहीं होता तो दुखी नहीं होंगे। अगर आप दुखी हो रहे तो प्लान ने क्या दिया, अच्छे प्लान ने अच्छाई ने भी दुख दिया, उस अच्छे प्लान का कोई फायदा नहीं। आखिर होगा वही जो ड्रामा में नोंद है, ना हम बदल सकते, ना आप, ना बाबा, कोई नहीं बदल सकता। इसलिए हमें बस प्लान बनाना है, लेकिन उससे अटैच नहीं होना। जब अटैच होते तो दुख मिलता है। प्रदर्शनी लगाई और हमने अगर पहले ही फिगर डाल दी, तो प्रोग्राम रखा और कहा कि आज के प्रोग्राम में 5000 आएंगे और 500 भी नहीं आए, तो क्या होता है, दुख मिलता है। इसलिए जितने भी आए ड्रामा अनुसार बाबा लाने वाला है, जिनका कल्याण होना है होने वाला है, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि कल्याण करने वाला वो है, मेरा भी कल्याण करने वाला वो है, और सभी विश्व की आत्माओं का भी वही है। तो पूरे निरअहंकार, कुछ भी आपका नहीं, जीरो। अब जीरो बनने में बहुत मजा है, कभी बन के देखो, सुख पूरा मिल जाएगा। जीरो बन जाओ बस। एक दिन सोचो कभी बैठकर कि मेरे पास कुछ भी नहीं बाबा छोड़ के, कुछ भी नहीं मेरा, न मेरा शरीर है, कुछ नहीं, शरीर, परिवार, घर, कुछ नहीं मेरा, मैं पूरा बेघर हूँ। एक दिन सोचो बस, अनुभूति देखो आपकी क्या होगी, सोचो। जब तक आपके पास कुछ ना कुछ है तब तक आपके पास दुख है। जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होगा उस दिन आपके पास सुख होगा, वो भी परमात्मा सुख होगा, साधारण सुख नहीं, बाबा का सुख। आज भी आपका कुछ छीन के कोई लेके चला जाता है फिर भी सुखी, कल भी आपको कोई आके कुछ देता है फिर भी सुखी। समानता की अवस्था, पूरी समान हो या ना हो, मैं सुखी हूँ। जब आप मैं में आ जाएंगे, इस मैं के चक्कर में ही सारा ड्रामा चल रहा है, मैं के चक्कर में। इसलिए आप अपने आप में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आत्मिक स्थिति सारी उपलब्धियां करा देती है। तो आत्मिक स्थिति में आना हमारा परम कर्तव्य है। और जो आत्मा आत्मिक स्थिति में आने के लिए बहुत पुरुषार्थ करती है, मेहनत करती है, प्रयास करती है, वही आत्मा हम कह सकते हैं। किसी को दुख लगे तो माफ कीजिए, पहले ही बोलते हैं स्टेटमेंट के लिए। जो आत्मा आत्मिक स्थिति में आने के लिए पूरा प्रयास करती है, पुरुषार्थ करती है, मेहनत करती है, वही बाबा की सपूत बच्चे हैं। सपूत पूरी आत्मिक स्थिति छोड़ के आप कुछ भी करो, बाबा उस समय के लिए आपको बाबा करेगा, आपने किया। लेकिन उस बाबा में वो बाबा नहीं होगी जो बाबा के दिल से निकली वाली बाबा हो, अगर आत्मिक स्थिति में करेंगे तो। इसलिए जितना हो सके आत्मिक स्थिति, सेवा थोड़ी भी कीजिए आत्मिक स्थिति, धारणा थोड़ी कीजिए आत्मिक स्थिति, योग थोड़ा कीजिए आत्मिक स्थिति, ज्ञान थोड़ा सुनिए आत्मिक स्थिति। हर बात में आप कीजिए, फिर जीवन में इतना रस मिलेगा कि ऐसे लगेगा कि ये जीवन समाप्त ही ना हो। ऐसा लगेगा कि संगम युग ऐसे ही चलता है। हम ऐसे ही कहते ऊपर ऊपर से कि बाबा मिला है तो संगम युग चलता ही रहे, सतयुग ना आए, लेकिन अंदर से हर किसी की आश है, अरे कब हो जाए, खत्म होगा ये सब कुछ। बहुत झंझटें चल रही, परिवार की चल रही, पुरुषार्थ की चल रही है। अगर किसी दिन बाबा ने बोला, किसी दिन आप सभी को बाबा ने बोला कि आज से अमृत वेला मत करो, मुरली मत करो, ट्रैफिक कंट्रोल मत करो, सेवा मत करो, हमें तो लग रहा है कि उस दिन आप सभी पार्टी करेंगे। लगेगा कि छूट गए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उन सभी बातों को झंझट समझ रहे हैं। अमृत वेला है, मुरली सुनना है, ट्रैफिक कंट्रोल है, सेवा है, धारणा है, झंझट समझ रहे हैं। कब छूटेंगे ये हमारे से? बहुत परेशान हो गए, हर आत्मा परेशान होगी। अभी बहुत से आत्माएं अभी कहती हैं, बहुत से आत्माओं का सुनने में आता है, तो इतने साल से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ना हमारे संस्कार बदल रहे हैं, ना हमारे में उन्नति हो रही है, अभी हम थक गए, अभी हम कुछ नहीं करना चाहते। बहुत सी आत्माएं बोलती अंदर कर रही, बाबा की श्रीमत नहीं तोड़नी इसलिए कर रही, लेकिन उस लगन से नहीं कर रही जिससे करना चाहिए। क्यों हो रहा है? आत्मिक स्थिति नहीं, इसलिए हर बात बोझ लग रही है, बहुत बोझ लग रही है। आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे तो हर बात आनंद देगी, हर बात आनंद देगी, इसलिए पूरा आत्मिक स्थिति। और बस थोड़ा सा हम जानेंगे योग बल और भोग बल कैसे चुकते होते हैं। लास्ट टाइम हमने जानी थी ये बात, कार्मिक अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं, लास्ट क्लास में। ओके, अच्छी बात है। चलो, हमने अभी तक सुना है कि 63 जन्मों के बंधन यहाँ है, हमारे अंदर है। वो कैसे है? योग बल और भोग बल क्या चीज है? देखिए, आप 63 जन्मों में जिन जिन आत्माओं के साथ पाठ बजाते हैं, उनके साथ आपका एक सूक्ष्म धागा जुड़ा हुआ है। दुनिया में आप हर चीज से कनेक्टेड हो, हर चीज से। आज हम यहाँ बैठे हैं ना सभी, ये जो सोफा है उससे हम कनेक्टेड है सभी, जो भी फूल है, माइक है, जो भी दीवारें हैं, सबसे हम कनेक्टेड हैं। हम कनेक्ट होना मतलब हमारी ऊर्जा कनेक्ट है। जहाँ तक आपका ऑरा पहुँचता है वहाँ तक आप हर चीज से कनेक्ट हो। और तो और जिन जिन आत्माओं के साथ आपने जन्म लिए उनके साथ भी आप कनेक्ट हो उस जन्म में, लेकिन वो सारे धागे अभी तक यहाँ बंधे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा उस छोटी सी कमेंट्री में, हम आत्मा से जब किसी की पहचान होती है हमारी, तो हमारा धागा उससे जुट जाता है। आत्मा से धागा निकलता है, सूक्ष्म धागा, जिसको आप देखेंगे एस्ट्रल ट्रैवल में कहते हैं, या फिर जो सात चक्र है उनमें भी कहते हैं कि नाभि से एक कॉर्ड निकलते हैं। उस प्रकार आत्मा से निकलते हैं, हर आत्मा से कनेक्ट होती है। जिसके साथ भी आपके संबंध है उससे कनेक्ट करें। तो जब आप ये सारे धागे सत्युग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में जैसे आप उतरते हो, जैसे किसी माता के गर्भ में अपने क्रमानुसार जो पार्ट मिला है उस माता के गर्भ में प्रवेश किया, आपसे एक सूक्ष्म धागा निकला, उस माता के मतलब उस आत्मा से कनेक्ट हो गया। जैसे गर्भ से बाहर आ गए
क्योंकि लेन देन शुरू होती है ना, गर्भ में आ गए तो माता आपको वहाँ मतलब आपकी रक्षा कर रही है, आपको बढ़ा रही, गर्भ बढ़ा रही, आपका पालन पोषण जो भी है कर रही है अंदर। उसके कारण आपके ऊपर उनके कर्जे चढ़ रहे हैं। शुरुआत वहाँ से होती है। जैसे आप गर्भ से बाहर आ गए तो दूसरा धागा आपके पिता से जुड़ गया, तीसरा धागा आपके जो भी रिश्तेदार हैं, भाई है, जिनसे आपकी पहचान होती जाती है, उनसे एक एक धागा कनेक्ट होता जाता है आत्मा से। और आपको उनकी याद तब तक रहती है और आपका कनेक्शन उनसे तब तक रहता है जब तक उस धागे से जो लेन देन हो गई वो पूरी नहीं हुई। अगर एक बार लेन देन पूरी हो गई वो धागा कट जाता है। कैसे होता है, जैसे इतने सारे धागे जुड़ गए आपके, वो एक जन्म के, उस जन्म में आप जिस गांव में जन्म लिया उन सभी गांव के लोगों से, प्रकृति के साथ आपने जो जो कर्म किए उस समय, किसी पेड़ को काटा है, पेड़ से किस कॉन्शियसनेस में काटा है, उस पेड़ से धागे जुड़ गए। किसी चीज को यूज किया है, किसी जानवर को मारा है, तो ये सारे पेड़ पौधे जानवर प्रकृति में आते हैं, 5 तत्वों में आते हैं। तो उन 5 तत्वों से आपके धागे जुड़ गए, अकाउंट शुरू हो गया। तो आप अगले जन्म में आते हैं, उनका रिटर्न वहां नहीं किया आपने। माँ ने आपको जितना दिया, आपकी माता ने जितना दिया गर्भ में आने से लेकर उसके अंत तक, उसने आपको जितना भी दिया, खाना पीना जो भी दिया, आपकी रक्षा की, उसका अगर आपने उस जन्म में रिटर्न नहीं किया तो धागा बंधा ही रहता। आप अगले जन्म में चले गए, वो माता अगले जन्म में चले गए, वो आत्मा। तो ऐसे सोचिए 63 जन्मों में कितने सारे आत्माओं के साथ हमारे धागे बंधे हुए। अब सोचिए दुनिया के जितने भी पार्ट थे बड़े बड़े, हम सारे पार्ट हमने ही बजाए हैं, दुनिया के बड़े बड़े पार्ट। तो कितने आत्माओं के साथ हमारे कनेक्शन है, जिससे पहचान होगी, धागा जुट गया। आज भी आप रास्ते से गुजरते हैं, कहाँ किस रास्ते से जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, किस घर में जाते हैं, आपकी उस आत्मा से ही बात होगी, उस आत्मा से ही लेन देन होगी, उस आत्मा की तरफ आपकी दृष्टि जाएगी जिनके साथ आपका धागा जुड़ा हुआ है। दूसरी आत्मा की ओर आपकी दृष्टि, कर्म, बोध, संकल्प नहीं जा सकता। जिनके साथ जुड़ा हुआ है उन्हीं के साथ जाएंगे। तो कहना यही है, इतने सारे कर्मों के धागे अंदर बंधे हुए हैं। तो सोचिए 63 जन्मों में कितने आत्माओं के साथ हमने जन्म लिए, कितने पाठ बजाए हैं। तो प्रकृति के साथ, आत्माओं के साथ हमारे सारे धागे यहाँ बंधे हुए हैं। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं ना कि सूत ऐसे मुझा हुआ है कि मेरे सिवाय कोई सुलझा नहीं सकता। कौन सा सूत? कर्मों का अंदर मुझा हुआ है, एक दूसरे में अटका हुआ है, बाबा के सिवाय कोई निकाल नहीं सकता। मतलब बाबा जब ज्ञान देगा तो राजयोग से ही सारा सूत निकल जाएगा, ये मुझा होगा। तो जैसे आप जन्म लेते गए अकाउंट बनते हैं, किसी के साथ अच्छा किया तो वो अगले जन्म में, उससे अगले किसी न किसी जन्म में आपको रिटर्न में अच्छा दे देगा। किसी के साथ बुरा किया तो बुरा देगा। इसलिए यहाँ अभी इस जन्म में आपके साथ कोई बुरा नहीं कर रहा है और आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है। आपने जो दिया था वो आपको लौटा दिया, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए बहुत बार माताओं को और भाइयों को भी दुख लगेंगे। बहुत बार हम बच्चों के लिए कहते हैं कि बचपन से मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। बच्चों ने कहा था कि मेरे लिए ये करो, हमने किया। चुने रिस्पेक्ट रिगार्ड है, अपना कर्म करते हैं, लेकिन हम तभी कर पाते हैं जब उनके साथ हमारे खाते, क्योंकि वो आत्मा है। किसी को दुख लगाओ तो माफ कीजिए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। हम उनके लिए देखो, इसलिए बहुत कभी कभी होता है ना, हमारे अगर 2 बच्चे हैं तो कभी कभी एक बच्चा कहता है तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते, मुझे प्यार कम करते हैं, कहते बच्चे। खाता वैसा है, जैसा खाता होगा वैसे बच्चों से बिहेव करेंगे, परिवार से बिहेव करेंगे। तो कहना यही है, हर कोई खाते के रूप में, कर्म बंधन चुप्पू करने के रूप में हमारे जीवन में आता है।
आपकी नजर उसी घर पर जाएगी जिस घर की आत्माओं के साथ आपके खाते हैं। मतलब आप कहाँ भी जाइए, आप घूमने फिरने भी जाइए, आप उसी स्थान पर जाएंगे जिस स्थान के और आपके कनेक्शन है। फिर वो कश्मीर हो, अमेरिका हो, लंदन हो, या फिर जहाँ भी हो, पुणे हो, बॉम्बे हो, आप वहाँ ही जाएंगे। उस स्थान के साथ आपके अकाउंट है। इसलिए आपकी जीवन पूरी खातों से बंधी हुई है और खाते चुकतू कराने में ही चले जाते हैं। तो ये सारे खाते हैं। अभी निकलेंगे कैसे? जब हम बाबा को याद करते हैं। अभी देखेंगे भोग बल और योग बल। इसलिए इतने सारे खाते यहाँ जुड़े हुए हैं। तो भोग बल क्या चीज है? लास्ट जन्म में अगर किसी से आपने 2000 रुपये लिए, लास्ट जन्म में किसी से आपने 2000 रुपये लिए, उसको रिटर्न नहीं दिए उसी जन्म में, उसने भी शरीर छोड़ा, आपने भी शरीर छोड़ा, वो किसी और जन्म में चलेगी, आप किसी और जन्म में चलेंगे। आप भारत में हैं, वो चलो अमेरिका में, लेकिन 2000 देने तो बाकी है। अभी देंगे कैसे? उनका और आपका खाता धागे के रूप में जुड़ा हुआ, बंधा हुआ है। इसलिए अभी देंगे कैसे? देना तो पड़ेगा है। तो जब तक उस आत्मा को आप 2000 रुपये रिटर्न नहीं करते, भोग बल क्या चीज है देखिए, जब तक आप 2000 रुपये रिटर्न नहीं करते, तब तक उस आत्मा के जीवन में जो जो दुखद घटनाएं हो रही, उनके अंदर जो दुख चल रहा है, उसके वाइब्रेशंस उस धागे से आपकी ओर बह रहे हैं और आपके जीवन को ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो जब तक आपको 2000 रुपये का दुख नहीं मिलता, तब तक वो धागा कटेगा नहीं। 2000 रुपये का दुख, जब जिस दिन 2000 रुपये का दुख पूरा हो गया, धागा कट गया, उसी दिन कट जाता। इसलिए आज क्या हो रहा है, योग अगर हम ठीक से नहीं कर पाते तो दुख बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आ रहा है दुख कंटिन्यूसली, सभी धागों से हमारी ओर दुख आ रहा है। फिर वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक हर रूप में हमारे जीवन में। इसलिए जब हम योग करते तो होता क्या है, जैसे हम बाबा को याद करना शुरू करते हैं तो धागा तो जुड़ा हुआ, तो जैसे समझो 1 मिनट में बाबा को आत्मा समझ के याद करने के बाद आपके पास 1 लाख रुपए की एनर्जी आ जाती है। एनर्जी, पैसे भी एक एनर्जी है, धन एनर्जी है, घर एनर्जी है, आपकी गाड़ी एनर्जी है, परिवार एनर्जी है, हर बात, आपका स्थान एनर्जी है, कपड़े एनर्जी है, भोजन एनर्जी है, दुनिया में हर बात एनर्जी से ही मिलती है और एनर्जी है, ऊर्जा है। तो जैसे बाबा को याद किया तो अगर हम ऐसे समझ लेते कि 1 मिनट में 1 लाख रुपए की एनर्जी हमारे अंदर आती है, तो 1 लाख रुपए में से मेरे के उनके देने हैं 2000, हम समझ लेते एक जन्म के बाद वो 2000 के 50,000 होते हैं सूद समय। तो 1 लाख रुपए में से 50,000 उस धागे से, 50,000 रुपए की एनर्जी उस धागे से उनके जीवन में बहती चली जाएगी। और उस आत्मा के जीवन में क्या होगा, अचानक से वो जाकर अभी जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, 50,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, आपका खाता चुकती हो गया, धागा टूट गया। इसलिए इतने समय से, लंबे समय से योग करने के बावजूद भी हम सोचते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति तो हो रही है, आध्यात्मिक उन्नति हो रही, लेकिन पारिवारिक उन्नति नहीं हो रही, शारीरिक उन्नति नहीं हो रही, मानसिक उन्नति, जो नेगेटिव विचार और व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचारों कम नहीं हो रहे। कारण जितना कमा रहे सभी EMI में चले जा रहे हैं, हफ्तों में बढ़ रहा है, बैलेंस 0, कर्जा इतना उठा रहा है, क्रेसिस तो जम्मू में जितना कमाएंगे उतना सारा हफ्तों में जाएगा, बैलेंस कुछ नहीं बचेगा आपके पास, 0। इसलिए जब तक आपका बैलेंस 0 मतलब बढ़ता नहीं जाता, तब तक आपको योग लगाना है अंत तक। इसलिए बाबा इसको कहता है अंत तक योग करना है, अंत तक। जिस दिन योग करना बंद हो जाएगा उस दिन आप दुख में आ जाएंगे। इसलिए योग करना, क्योंकि आपके ही खाते हैं, हफ्ते वाले तो आने ही वाले हैं, हफ्ता लेने, वो छोड़ेंगे नहीं, उनको तो देना ही आपका, क्योंकि आपने 10 रुपये किसी को छोड़े नहीं तो वो क्यों छोड़ेंगे। आज भी अब देखिए बस से हम ट्रैवल करते हैं, कंडक्टर के पास अगर 1 रुपया बच जाता है, उतरने तक उसको बोलते हैं कि 1 रुपया रहा है। कभी कभी बहुत अच्छा मन होता है, झगड़ा भी कर लेते हैं अच्छे मन से 1 रुपये के लिए। अगर 1 रुपये के लिए इतना हंगामा होता है, उनके तो कितने सारे, किसी को मारा है, पीटा है, काटा है, किसी का घर लूटा है,
क्या क्या किया है, अगर दिखाएंगे, ड्रामा है कोई बात नहीं, दिखाएंगे तो हमें क्या लगेगा। इसलिए हमें अंत तक बाबा को याद करना है। बाबा ही एक ऐसी वस्तु है, वस्तु कहना अच्छी बात नहीं, लेकिन बाबा ही एक ऐसी बात है जिससे हम परिवर्तन हो सकते हैं। इसलिए हमें सारे दिन भर में चेक करना है कि अपने आप को याद करके खाते चुप तो कर रहे हैं। अपने आप को याद करना माना बाबा को, या बॉडी को याद करके खाते बढ़ा रहे हैं। चेक कीजिए सारे दिन भर। तो जितना हो सके, आज ये छोटे से क्लास में हम सार क्या ले लेंगे, पूरा सार। हमारे जीवन का हर कर्म आज से हम आत्मा समझ के करेंगे। हर कर्म की आदि आत्मिक स्थिति में होगी और अंत भी आत्मिक स्थिति में होगा। फिर देखिए, मुरली सुनेंगे वो भी आत्मा। हर कर्म, खाने पीने से लेकर हर कर्म मैं आत्मा करूँगा। फिर देखिए परिवार कितना सुखी होगा, न सिर्फ लौकिक बल्कि अलौकिक परिवार भी बहुत सुखी होगा। मतलब एक अलग माहौल तैयार होगा, वाइब्रेशंस तैयार होंगे। दीदी जी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुरली शुरू करने से पहले बस एक बार याद दिला दीजिए कि आप सुन रहे हो। बार बार अगर हो सके तो बीच बीच में याद दिला दीजिए, आप सुन रहे हो मुरली, आप सुन रहे हो मुरली। फिर अटेंशन जाएगा बीच बीच में कि मैं आत्मा मुरली सुन रही हूँ। एक एक महावाक्य के अंदर जाते जाते पूरा सार बैठ जाएगा अंदर। फिर देखिए आत्माओं की स्थिति बहुत बढ़िया बनी। जब भी मुरली से पहले या मुरली के बाद योग करना है तो याद दिला दीजिए कि आप योग करो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ और बिल्ली समझ के योग करो जितना भी हो सके। तो इस प्रकार से हम सारे कर्म को हम करेंगे, फिर जीवन का बहुत मजा लेंगे, बहुत मजा लेंगे। फिर कुछ भी हो जाए एक्सटर्नली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। मतलब हलचल में नहीं आएंगे, अंगत समान अचल बन जाओ। अगर हलचल में आ रहे हो तो आप बॉडी कॉन्शियसनेस में, अचल हो तो सोल कॉन्शियसनेस में, सोल कॉन्शियसनेस में पूरे अचल रहेंगे और बॉडी कॉन्शियसनेस में पूरे हलचल में रहेंगे। तो जितना हो सके अपने आप को आत्मिक स्थिति में, जिस कार्य को आत्मिक स्थिति में हाथ लगाएंगे कार्य पूरा हो जाएगा। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप पूरा हो जाए और सफलता मिलेगी, खुश होते जाए। निर्णय, सारी शक्तियाँ, सारे गुण आपके पास इमर्ज रहेंगे। तो आज की क्लास का डिस्कशन का छोटा सा सार कि हर कर्म में मैं आत्मा, फिर मैं आत्मा आने के बाद मैं आत्मा हर कर्म का आनंद लूँगी। फिर देखिए जीवन क्या होता है। बस 3 महीने के लिए आपको सोचना नहीं कि मैं कहाँ तक आगे बढ़ी हूँ, सोचना नहीं, बस करते जाना। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, आम की गुठली अगर लगाते जमीन में, दूसरे दिन निकाल के देखेंगे आगे आया है कि नहीं आया है, फिर लगाएंगे, फिर दूसरे दिन निकालेंगे कि आया है कि नहीं। उसको कुछ गर्मी चाहिए, उसको अंधेरा चाहिए, पानी चाहिए। कुछ दिनों के बाद वो आ जाएगा बाहर, बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि 3 महीने का समय चाहिए। 3 महीना सोचे नहीं कि मैं कहाँ तक पहुँचूँ, मेरी स्थिति क्या बनी, बस करते जाइए, 3 महीने करते जाइए। और 3 महीने के बाद चेक कीजिए, चाहे तो आज की तारीख या कल की तारीख लिख के ले लीजिए और 3 महीने के बाद चेक कीजिए मैं कहाँ तक पहुँची। 3 महीने के बाद और चेक कर कीजिए कि 3 महीने के बाद परिवार में क्या बदलाव हुआ, मेरी स्थिति में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक क्या बदलाव हुए, हमारे सेंटर में क्या बदलाव हुए। 3 महीने के बाद चेक कीजिए, क्योंकि इतनी पावरफुल आत्माएं यहाँ बैठे और बदलाव ना हो, ऐसे हो नहीं सकता। तो बस 3 महीने करते जाइए। अब बड़े हो वो नहीं निकालेंगे गुठली, हमें पता है, रोज चेक नहीं करेंगे, बस करते जाएंगे और 3 महीने के बाद फल आपके सामने होगा। आप बहुत अलग होंगे 3 महीने के बाद, बस करके देखिए, पूरी जीवन बदल जाएगी। सारी सिद्धियाँ जैसे कि आपके पास हो आत्मिक सिद्धि से। आज लोग सिद्धियों के पीछे भाग रहे, आत्मिक स्थिति में सारी सिद्धियाँ हैं। तो जितना हो सके करते जाइए और अपने जीवन को बहुत खुशहाल बनाइए, सदा खुश रहे। बाबा भी हमेशा कहते हैं कि बच्चे मेरे हैं और मेरे बच्चे होकर अगर खुश न रहें तो अच्छा नहीं लगता। और बाबा ने अभी कहा ना रिसेंटली कि जहाँ खुशी है वहाँ सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं।
फिर आपके पास कुछ भी हो, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जो चीज़ जो बात आपको दिल से करनी है करते जाइए, अपने आप को मुक्त कीजिए, अपनी स्थिति में लाइए और हर बात करते जाइए। फिर देखिए जीवन क्या बनती है, आनंद उठाइए। बहुत अच्छा लगा, अब सबसे दोबारा मिलके ऐसे मिलते रहेंगे। बाबा सभी आत्माओं को उड़ाता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा, एक दूसरे को निमित्त बना के, और ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान जल्दी ही बन जाएंगे, दादियों समान। बस खुश रहिए। हमारा एक छोटा सा शुभ संकल्प है आप सभी आत्माओं के प्रति, बस आपका जीवन आज से सदा खुशहाल रहे, जीवन की हर उपलब्धि आपको प्राप्त हो और ऐसे लगे कि आपका जीवन आपने जी लिया। सभी कामनाएं, शुभ कामनाएं आपकी पूरी हो गए, ये हमारा आप सबके प्रति शुभ संकल्प। तो सदा खुशहाल रहें, खुशी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो आपकी ही है। अच्छा, ओम शांति।